हे एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। तो बेसिकली हम लोग ये वीडियो जो होने वाला है वो डे 7 का है। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है। लेट्स बिगिन। तो बेसिकली आज जो मेरा होने वाला है वो डे नंबर 7 होने वाला है। आई होप आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ रहा होगा और ये सीरीज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है अकाउंटेंसी का। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द डैश ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। ठीक है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज सोन ऑन डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि जो हम लोग शेयर इशू करते हैं प्रीमियम में उसको कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का दिखाते हैं लायबिलिटी साइड। क्लियर है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अ कंपनी इशू इट्स शेयर एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियाज कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनी है अपना शेयर को प्रीमियम में इशू करती है इंडिया का कंपनीज एक्ट में, ये किसके अंडर आता है? कितने नंबर सेक्शन के अंदर आता है? तो कितने नंबर सेक्शन के अंदर आता है? ये आता है 52। समझ गया? 52। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स एट प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम में बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। देखो ये पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई का। अगर कंपनी प्रीमियम इशू करती है अपना शेयर को तो जो प्रीमियम है वो कंपनी के द्वारा कैसे रिसीव होता है? अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी, अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी, अलोंग विद कॉल्स या अलोंग विद एनी ऑफ द अबव। तो हो जाएगा अलोंग विद एनी ऑफ द अबव। जिस कॉल में प्रीमियम इंक्लूड होगा उसी कॉल में रिसीव होगा। तो इसमें से किसी में भी हो सकता है, एप्लीकेशन में भी हो सकता है, अलॉटमेंट में भी हो सकता है। एप्लीकेशन में तो हालांकि होता नहीं है, ठीक है। अलॉटमेंट में हो सकता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल किसी में भी हो सकता है। 6 में क्या कहा गया है? इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज, अगर हम लोग डिवेंचर में इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कैसा है? एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है? डिवेंचर रिप्रेजेंट, डिवेंचर क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि डिवेंचर कैसा है? लॉन्ग टर्म बोरोड फंड है। क्लियर है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, अगर डिवेंचर को हम लोग एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं फॉर लोन, लोन के लिए, फ्रॉम द बैंक, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? तो डेबिट होता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 में क्या कहा गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, देखो जो डिवेंचर का रेट होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि पता है डिवेंचर लिखने से पहले हम लोग परसेंट लगाते हैं, जैसे 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, 15% डिवेंचर। तो यहाँ पे जो परसेंट होता है वो फिक्स ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज जनरली रिटर्न ऑफ इन, जो हम लोग इश्यू करते हैं डिवेंचर को अगर उसमें लॉस हो गया तो वो कितने साल में रिटर्न ऑफ होता है? ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन, ओवर द पीरियड ऑफ रिडम। 11 का। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज अ, जो प्रीमियम हम लोग को मिलता है रिडम्पशन के टाइम पे वो कैसा अकाउंट है? वो है पर्सनल अकाउंट। क्लियर है। 12 में क्या कहता है? सेबी गाइडलाइन, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी गाइडलाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ। सेबी का गाइडलाइन क्या है कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जब करेंगे तो किसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, किसका इंटरेस्ट को उसमें दिखाएंगे? तो उसको शेयर होल्डर का, क्योंकि ओनर है तो ओनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। 13 में क्या कहा गया है? इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू सिंकिंग फंड अकाउंट, क्योंकि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है तो सिंकिंग फंड अकाउंट में ही ना करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बात करेंगे 13 का बाद 14 का। डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ, जो डिवेंचर है उसको कहां से हम लोग रिडीम्ड करते हैं? उसको हम लोग रिडीम करते हैं ऑल ऑफ दिस, प्रॉफिट से भी, कैपिटल से भी, प्रोविजन से भी, जैसा हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वैसे। If debenture purchased in open market are not immediately cancelled, they are investment, वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। 15 का ऑप्शन नंबर सी। 16th में क्या कहा गया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो कैसा होता है? एंटिसिपेटेड फैक्ट्स, रिकॉर्डेड फैक्ट्स, एस्टिमेटेड फैक्ट्स, नन।
तो वो होते हैं एस्टिमेटेड फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17 का बात करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स इज, जो प्रोविजन है टैक्स के ऊपर जो प्रोविजन लगता है वो मेरा करेंट लाइबिलिटी है। ठीक है, ठीक है सर। 18th क्या है? डिविडेंड इज यूजुअली पेड, जो डिविडेंड है वो किसमें पेड किया जाता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल पे, इशूड कैपिटल पे, पेड अप कैपिटल पे या कॉल्ड अप कैपिटल पे? तो हम लोग जानते हैं कि जो डिविडेंड है वो पेड किया जाता है पेड अप कैपिटल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन करेंट एसेट? कौन सा आइटम करेंट एसेट में इंक्लूड होता है? तो कौन सा आइटम होता है? स्टॉक। क्लियर है। 20 में क्या कहा गया है? एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अंडर विच सेक्शन फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज प्रिपेयर्ड? जो कंपनीज एक्ट बना है 2013 के तहत, उसमें फाइनेंस अकाउंट जब कंपनी का बनाएंगे तो कौन सा सेक्शन के अंडर में बनाते हैं? तो हम लोग सेक्शन के अंडर में बनाते हैं 129। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।